Question number 2. Write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given. देखो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म 10 गिवन है और कॉमन डिफरेंस 10 गिवन है. अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है, कोई भी टर्म है, कोई भी सीरीज़ है AP की, A फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म A प्लस डी होती है, थर्ड टर्म A प्लस डी और फर्दर एक बार और डी ऐड कर देते हैं हम. फोर्थ टर्म निकालना है तो A प्लस डी तो ऑलरेडी थर्ड टर्म में आ गया, प्लस एक डी कर देंगे. हर बार एक डी को ऐड करते जाएंगे, देखो हर बार एक, और नेक्स्ट टर्म आती जाएगी. तो जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म निकालते हैं A1 इज इक्वल टू A, दैट इज़ 10. अगर हम A2 निकालते हैं तो A1 प्लस डी मीन्स 10 प्लस डी इज़ 10, मतलब 20 आ गया. अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो देखो A2 प्लस डी, A2 हमारा कितना है 20 प्लस डी दैट इज़ 30. और ऐसी A4 निकाल सकते हैं हम. A4 मीन्स A3 प्लस डी, A3 हमारा 30 आ चुका है, 30 प्लस 10 डी इक्वल टू 40. तो इस तरह देखो इसकी चारों टर्म आ गई. हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी थी इसकी. अब ऐसे सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड में A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0 है. इट मीन्स जो A1 है वो A आ गया और A इक्वल टू -2 है. A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, A1 हमारा -2 है और D कितना है 0. तो जब इसमें कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे तो हर बार -2 ही आएगा. इट मीन्स A3 भी इसका -2 आएगा और A4 भी इसका -2 आएगा. तो सारी टर्म इसकी, कोई D इसका 0 है, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है, एक ही टर्म आती जाएगी, -2 एंड सो ऑन. अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -3 है. तो देखो A1 इक्वल टू A है और दैट इज़ 4. A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, A1 इज़ 4 एंड D इज़ -3. इट मीन्स ये को 4 - 3 इट इज़ 1. अब A3 फाइंड करते हैं. A3 इक्वल टू A2 प्लस डी एंड A2 1 है और D है हमारा -3. ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है. 1 - 3 इट इज़ -2, देखो डिक्रीज होता रहा कंटिन्यूसली. और A4 फाइंड करते हैं. A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, A3 इज़ -2 प्लस -3 इट मीन्स -5. तो देखो इसकी सारी टर्म आ गई. फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, फिर -2 और फिर -5, ऑल 3 टर्म्स आ गई. इसका फोर्थ पार्ट में A दिया हुआ है -1 और D है हाफ. तो देखो A1 आ गया, A1 इज इक्वल टू A, इट मीन्स -1. A2 इक्वल टू A1 प्लस डी मीन्स -1 प्लस 1/2. देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एलसीएम लिया हमने 2 आ गया. ये -2 प्लस 1 इट मीन्स इट इज़ -1/2. अब A3 फाइंड करेंगे तो आएगा A2 प्लस डी. A2 इज़ -1/2 प्लस D इज़ 1/2. देखो -1/2 प्लस 1/2 इट इज़ 0. एंड A4 इक्वल टू A3 प्लस D. A3 इज़ ऑलरेडी 0 हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस हाफ इट मीन्स ये आ गया हाफ. तो ये ऑल 4 टर्म्स आ गए इसकी. देखो A1, A2, A3 एंड A4. अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे. देखो ये इसका फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है A इज़ -1.25 एंड D इक्वल टू 0.25. इट मीन्स जो A1 आएगा वो तो A है हमारा -1.25. A2 इक्वल टू A1 प्लस D. A1 इज़ -1.25 प्लस D इज़ -0.25. देखो दोनों के साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम. तो ये आ जाएगा -1.50. देखो 5 और 5 10 आ गया, 2 to 4 1 5, तो ये -1.50. अब निकालते हैं हम A3 इक्वल टू A2 प्लस डी. A2 इज़ -1.50 प्लस D इज़ -0.25. इसको देखो दोनों सेम साइन है, फिर से दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को फिर से ऐड करते हैं तो 1.75. अब लास्ट टर्म हमारा A4, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, फोर्थ टर्म आ गई A3 प्लस डी. A3 इज़ -1.75 प्लस D इज़ -0.25. दोनों को ऐड करते हैं. देखो 5 और 5
10, 7 और 2 9 1 10, 1 और ये 1 जो हमने रिमेनिंग था 2 आ गया, तो -2। इसे -2.00 लिख सकते हैं या -2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गई। तो इस तरह इसके 4 टर्म कौन कौन से आ गई, एक ये आ गया है, एक ये आ गई टर्म, और एक टर्म हमारे पास ये आई थी, और एक टर्म ये आई थी।